बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ख़बरें आज आपके साथ दो ही शेयर करनी हैं। एक ये है कि औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, आपने सुना होगा, ये बड़ा मशहूर व मारूफ मुहावरा है। ये क्या कि औरों को कहते कहते कि जनाब दो नहीं एक पाकिस्तान, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने ही बनाए हुए उसूलों की खिलाफ वर्जी की और धज्जियाँ उड़ा दी। एक तो ख़बर ये शेयर करेंगे। दूसरा ये शेयर करेंगे कि क्या ये वाकई सच है कि नवाज़ शरीफ साहब गारंटी देकर गए बाहर कि इमरान खान साहब की हुकूमत को 5 साल तक के लिए कुछ नहीं कहा जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। पहली बात पे आ जाएं जनाब। मैंने कहा ना कि औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, यानी आप बाकियों को, पूरे अवाम को, कौम को तो ये कुछ और कहते रहें और ख़ुद आप कुछ और क्या करते रहें। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने भी सुना होगा कि फ़ैमिली समेत, ख़ातून अव्वल समेत नथिया गली चले गए। वो ईद की तातीलात अपनी फैमिली के साथ और नथिया गली में मना रहे हैं। वहीं पे कुर्बानी भी और वहीं पे सब कुछ सियाहती मकामात। अब मैं एक बात कहूँगा कि ये आपको याद होना चाहिए कि आवाम के लिए ये सियाहती मकामात को तकरीबन कोरोना की वबा की वजह से कोई 3-4 महीने से बंद हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि जी वो रश की वजह से बंद हैं, लेकिन बात रश नहीं होती, बात SOPs की होती है। इसको मैं आपको मिसालें भी दूंगा। बात अपने बनाए हुए रूल्स की धज्जियां उड़ाने की होती है। बात अपने बनाए हुए SOPs की वायलेशन की होती है। कौम को बार बार कहा गया कि आप ईद सादगी से मनाएं। उस सादगी का क्या मतलब होता है भाई? यही पैगाम दिया गया ना, अगर आपने एहतियात न की तो कोरोना फैल जाएगा। तो फिर आप पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी सियाहत की इंडस्ट्री है, अगर वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क होने जा रहा है, अगर खुदा न खास्ता वो पूरे, अब आपने सुना होगा कि बहुत सारे उसमें लोग फारिग हो गए, वो जिसकी जुल्फ़ी बुखारी साहब भी और मुख्तलिफ और भी वजाहतें दे रहे थे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस ईद से कबल वो ईद उल फितर पर भी नथिया गली गए थे। ठीक, अच्छा, इससे ना परसेप्शन क्या बनता है? दो नहीं एक पाकिस्तान, ये नारा है ना, ठीक है ना, PTI का मंशूर में नारा था ना। उसका क्या है कि आप बाकियों को तो ये कह लें कि जनाब दो नहीं एक पाकिस्तान, और ख़ुद उसी रूल की और उसी नारे की धज्जियाँ उड़ा लें। इससे पहले आपने देखा कि जब 2013 से 2018, खैर मैं वो बार बार कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक यू टर्न लेके अजीम, हर एक बात पे यू टर्न लेके अजीम लीडर ही बन गए हैं, और वो मुसलसल अजीम लीडर बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि जो बंदा ज़्यादा यू टर्न लेता है वो ज़्यादा अजीम लीडर बन जाता है। KPK की हुकूमत, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जब 2013 में 2018 उन्होंने रूल्स बनाए थे कि जी आज के बाद कोई जलसा किसी स्टेडियम में या खेल के मैदान में नहीं होगा। उसके पीछे ये मकसद कार फरमा था कि जी इस वजह से स्टेडियम में या खेल, क्योंकि जलसे करते हैं, पॉलिटिकल जलसे या बाकी कोई जलसे, तो उससे खेल के मैदान ख़राब हो जाते हैं, उनकी वैल्यू ख़राब हो जाती है। उसकी फिर उसके बाद उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, और बहुत ही, यानी कि वो कहीं पे अगर कहीं कोई घास लगा हुआ है, आस्ट्रोट्रफ वगैरह, तो वो ख़राब हो जाती है। कहीं पर बाकी है घास, तो ये जलसा होता है तो वहाँ पे बिल्कुल ही अजीबोगरीब सा माहौल होता है। तो फिर उसके बाद जो है ना वो गंद उधर हो जाता है, और उसमें खैर ये बहुत अच्छा फ़ैसला था, लेकिन उस फैसले की खुद धज्जियाँ उड़ गई उस वक़्त कि जब खान साहब ने मुतअद्दिद ऐसे जलसे किए, जो डेरा इस्माइल ख़ान में भी, रत्ता कुलाची स्टेडियम में किया था, कुछ पेशावर में भी हुए थे इसी तरीके से। तो वो ऐसे फ़ैसले थे कि जो उन्होंने ख़ुद ही उसकी धज्जियाँ उड़ा दी थी। यही बात हुई, यही अब मैं आपको कहता हूँ ना। देखें, बात ये होती है कि जब आप सॉलिडेरिटी शो करते हैं कौम के साथ, वो आपकी एक लीडरशिप का एक सबूत होता है। आइंस्टाइन मशहूर साइंसदान, वो जर्मन नयाद था, जर्मनी का रहने वाला था, और बाद में वो अमेरिका चला गया। तो जर्मन नयाद अमेरिकन, ठीक। एक मरतबा ऐसा हुआ, ये चीनी की शार्टेज हो गई जर्मनी में, शुगर की, ठीक। वो तो अब आपको पता है ना कि जो कौम जिस तरीके से, जितना डिसिप्लिन उसमें होगा, तो उसमें तो जर्मन्स ने चीनी खानी छोड़ दी, ठीक। आइंस्टाइन जो कि असल में बेसिकली जो जर्मनी का था,
उसने वहाँ अमेरिका में चीनी खानी छोड़ दी। अच्छा, उससे किसी ने पूछा कि भाई चीनी की शार्टेज अमेरिका में नहीं हुई, चीनी की शार्टेज जर्मनी में हुई, लेकिन आपने यहाँ पर अमेरिका में चीनी इस्तेमाल करना छोड़ दी, ये क्या वजह है? उसने कहा क्योंकि मेरी कौम नहीं खा सकती चीनी, इस वजह से वो मैं सॉलिडेरिटी शो करने के लिए, अपनी कौम से यकजहती करने के लिए मैं चीनी नहीं इस्तेमाल करूँगा। तब तक नहीं इस्तेमाल करूँगा जब तक जर्मनी में चीनी अवेलेबल नहीं हो जाती और हर किसी को अवेलेबल नहीं हो जाती। आइंस्टाइन एक साइंसदान था, आइंस्टाइन ने इलेक्शन नहीं लड़ना था, आइंस्टाइन कोई सियासी लीडर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी कौम के साथ यकजहती शो की। ये होता है मयार, ये होता है डिसिप्लिन, ये होता है वो नारा कि जहां आप कहते हैं ना कि दो नहीं एक पाकिस्तान। लीडर वो होता है मेरे भाई कि जब एक कौम का हर फर्द अगर पेट पे उसने एक पत्थर बांधा हुआ है तो फिर लीडर को दो पत्थर बांधने चाहिए। आपको ये हक है कि आप कौम से कहें कि घबराना नहीं है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि आप एक क़यादत पे हैं, आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा है, आपके पास प्रीमियरशिप है, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं। आपको पूरा हक है कि आप कौम को तसल्ली दें, लेकिन खोखली तसल्ली न दें। आप ख़ुद तो नथिया गली में जाके, कभी आप गलियात में, कभी आप मरी में, यहाँ जाके ईदें मनाएं और वहाँ जाके मज़े करें और बाकी कौम से कहें कि आपने ईद सादगी के साथ मनाना है। और वो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई जुर्म कर दिया, लेकिन इस तरीके से ये जुर्म ज़रूर है अखलाकियात के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने बनाए हुए उसूलों से, कि 3-4 माह से कोई बंदा नहीं जा सकता। अब इस ईद पर भी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और बाकी भी इस्लामाबाद की वफाकी अपना और बाकी भी लोगों ने एक खसूसी जो है ना हुक्मनामा जारी किया कि जी ये इन 5 दिनों के लिए मरी और ये जो सियाहती मकामात आसपास और ये सारा कुछ जो है ना ये बंद रहेंगे। इस तरह से हुकूमत पंजाब, पाकिस्तान की हुकूमत मेरे लिए, आपके लिए, एक लेमैन के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए बंद हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तमाम SOPs की धज्जियाँ उड़ा के वहाँ नथिया गली में चले गए हैं। सियाहों के लिए वो मकामात बंद हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए वो मकामात बंद नहीं हैं। ये माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि डबल स्टैंडर्ड हैं, ये माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि दोहरा मेयार है। इस दोहरे मेयार को ज़रूर ख़त्म हो जाना चाहिए। और जनाब अब आ जाएँ दूसरी बात पर कि क्या नवाज़ शरीफ साहब वाकई गारंटी दे के गए हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को 5 साल के लिए कुछ नहीं होगा। ये शेख रशीद साहब ने एक अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा है कि जनाब उन्होंने कहा है कि अब अपोजिशन से क्वेश्चन हुआ कि अपोजिशन ने तो ईद के बाद कहा है कि जनाब पहले हमारी रहबर कमेटी फ़ैसला करेगी, फिर APC का फ़ैसला होगा, फिर उसके बाद जनाब हम तहरीक भी चलाएंगे, तो आपका क्या ख्याल है? तो शेख रशीद साहब ने कहा है कि मेरा जो ख्याल है ना मैं आपको बता दूँ, और वो ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ये गारंटी दे के गए थे लंदन कि इमरान खान रहेंगे, इमरान खान की हुकूमत को 5 साल तक के लिए कुछ नहीं कहा जाएगा और हम इनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद शेख साहब ने यह भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब मेरी पार्टी का आदमी है और मेरी, और ये वो मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि मेरी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक ही है, वो समझदार हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जनाब अब उसके बाद वो इशारा किया कि देखें इन्होंने रात के 2 बजे अमन्ना व सदकना कहा ये बिल के बारे में। अच्छा, कुछ लोग ना कुछ ये कह रहे हैं मेरे दोस्त कि अपोजिशन इस चीज़ से अपनी खिफत मिटा रही है या फ़लाँ के जनाब हमारी तरमीम जो है ना एक्सेप्ट हो गई हैं। तो तरमीम अगर एक्सेप्ट होंगी ना आपको पता चल जाएगा। अगर ये बिल सीधा सदर साहब के पास चला जाता है तो फिर कोई तरमीम इनकी एक्सेप्ट नहीं हुई, ठीक होगी, क्योंकि कौमी असम्बली में तो इनकी तरमीम एक्सेप्ट नहीं हुई थी, इसी वजह से इन्होंने शोर शराबा किया था। सेनेट में अगर इनकी तरमीम एक्सेप्ट हुई हैं तो वो बिल दोबारा कौमी असम्बली में आएगा, क्योंकि उसूल ये है कि अगर एक ईवान से कोई बिल पास होता है, मसलन कौमी असम्बली से पास होता है और वो बिल आ जाता है सेनेट में और सेनेट उसको तरमीम करके पास करती है, तो दोबारा उस बिल को जाना होता है कौमी असम्बली में, क्योंकि वो तरमीम दोबारा फिर वो पास हो जाए और इस तरीके से उसके बाद सदर साहब के पास साइन करने के लिए चला जाए। अगर एक चीज़ को सेनेट में आती है, सेनेट उसको पास करती है, फिर कौमी असम्बली में आता है, तो कौमी असम्बली अगर तरमीम कर देती है और पास हो जाता है
तो दोबारा बिल सेनेट के पास जाएगा, उस ईवान के पास कि जिसमें पहले वो मंजूर हुआ था, ताकि वो तरमीम वाला बिल भी दोबारा वो पास कर ले। अब मेरा ख्याल है नौजवानों को समझ आ गई होगी। उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है, फाइनली अप्रूव हो जाता है। अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास डायरेक्ट चला गया और कुछ देर बाद हमें पता चला, कुछ दिनों के बाद, ईद के बाद, कि जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन कर दिया है, फिर कोई तरमीम नहीं है अपोजिशन की, और अगर कोई हुई भी है तो उस तरमीम पे भी मौलाना फजल रहमान साहब को भी एतराज़ था, और उनकी पार्टी के लोग कह चुके हैं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जब ये खुद से गई है स्पीकर चैम्बर में तो हमें तो साथ भी नहीं लेके गई। फिर इसका मतलब है कुछ तो है ना, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, कुछ तो दाल में काला है या फिर दाल ही सारी काली है। तो शेख साहब ने ये भी कहा है, शेख रशीद ने, कि मरियम नवाज़ साहबा भी खामोश हैं। उनके वो क्यों खामोश हैं? आखिर हर बंदा बोल रहा है तो उन पर क्या पाबंदी लगी है, उनके क्या? अब मैं कहता हूँ कि उन्होंने कुछ और भी बातें की। उन्होंने बड़े वसूख से कहा कि मैं आपको कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये जो तहरीक चलने जा रही है। और साथ ये भी कहा कि आप देख लीजिएगा कि वो बिलावल साहब को भी रजामंद कर लेंगे। और साथ ये भी कहा उन्होंने कि जनाब मैं आपको ये भी बता दूं, बड़ी काम की कुछ बातें हैं, उसके बाद मैं आपको अपना एनालिसिस भी देता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि वो बिलावल साहब को भी समझा लेंगे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि नैब आर्डिनेंस में भी कोई तरमीम नहीं हो रही, यानी जो बिल पास कराना था फैटफ के हिसाब से वो बिल पास हो गया। आज वैसे अपोजिशन का ये बयान भी आया हुआ है PMLN का, उन्होंने कहा कि ये जो बिल हमने पास किया है ये पाकिस्तान को उस ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए किया है। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो भी यही कह रहे थे, फिर आपको कौमी असम्बली में शोर नहीं करना चाहिए था। मैं तो बिल्कुल सीधी बात करूँगा। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं, जनाब शेख साहब ने बड़ी और भी एक दो बातें। अब मैं एक समझता हूँ कि अगर शेख रशीद ने ये कहा है कि जनाब ये जो इमरान खान साहब की गारंटी दे के गए हैं नवाज शरीफ साहब, अगर ये झूठ है, अगर ये उन्होंने गलत बयानी की है, तो फिर जो है ना, मैं समझता हूँ PMLN का रिएक्शन आना चाहिए, PMLN का रद्द अमल आना चाहिए, रेस्पॉन्स आना चाहिए, इसकी तस्दीक या तरदीद आनी चाहिए कि ये ठीक कहा या गलत कहा। अगर वो खामोशी अख्तियार करते हैं और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है, कुछ भी नहीं होता, फिर लोगों का ये डाउट गहरा होगा, शक ये गहरा होगा कि जी वाकई इस तरह की कोई गारंटी या श्योरिटी दी गई है कि हम हुकूमत को कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। इसके अलावा जनाब शेख रशीद साहब ने बड़ी मज़े की एक बात की है, और वो बात मैं समझता हूँ उनके मुँह से ज़बान से स्लिप हो गई है, लेकिन अब हो गई है तो फिर आपको पता है, आप एक दफ़ा ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ तीर कमान की तरह होता है, कमान से निकले हुए तीर की तरह। उन्होंने कहा है कि जनाब मैंने 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है कि मीर शकील उर रहमान को रिहा कर दें। भाई बात यह है कि हमने तो ये सुना था ना कि उनको नैब ने गिरफ़्तार किया हुआ है, हमने तो ये सुना था कि नैब तो बड़ा को खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन वही जिस तरह से कहते हैं कि नैब के पीछे नियाजी है या नैब नियाजी गठजोड़ है, ये तो वही बात है कि पकड़ा उनको नैब ने हुआ है और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से। तो इसका मतलब ये है कि वो वही समझते हैं वो भी कि उनको क्यों पकड़ा गया है, उनको गिरफ़्तारी क्यों हुई है। इसी वजह से तो अब कहते हैं ना जियो वाले ने कि वो कह रहे हैं कि जनाब वो हमें मुतालबात कर रहे हैं कि फ़लाँ को फ़ारिग कर दो, इसको फ़ारिग कर दो, उसको फ़ारिग कर दो, जनाब शाहजेब खानज़ादा को फ़ारिग कर दो, वो नहीं मान रहे, अंसार अब्बासी को फ़ारिग कर दो, वो भी नहीं मान रहे, फ़लाँ को फ़ारिग कर दो, वो भी नहीं मान रहे। तो अब बात ये है कि अच्छा, उसके अलावा शेख साहब ने बड़ी और एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा जी ये शदीद मसाइल हैं, मैं मानता हूँ, यानी आटा, चीनी, टमाटर, सब कुछ, और लोग भी मुझे कहते हैं और मैं जनाब जो है ना वहाँ कैबिनेट में भी कहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि कहीं नहीं जा रही हुकूमत। इसका मतलब फिर ये हुआ कि अवाम चाहे खुदा न खासा भाड़ में चले जाएं, अवाम जितना सूली पे लटकें, जितना जो डेली आइटम्स हैं इस्तेमाल के वो महंगे हो जाएं, जितनी आवाम की ज़िंदगी अजाब बन जाए, यहाँ पर फैसला साजों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी हो, वो सूली पे लटक जाए अवाम। लेकिन कुछ भी हो, चाहे टमाटर की कीमत आसमान पे, चाहे चीनी सेंचुरी क्रॉस कर जाए, आटा 70-75 का हो जाए, कुछ भी हो जाए, अवाम एक एक चीज़ को तरस जाए, कुछ भी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो यहाँ पर पॉलिसी साज हैं, जो डिसीशन मेकिंग पावर रखते हैं, जो चाहे वो कंट्रोल टावर हो, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हों, चाहे कोई भी हों। अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ कि अगर चाहें कोई जमातें तो कल चलता कर दें, क्यों? उसका तो बहुत कई दफ़ा डिस्कस हुआ है ना जनाब कि अगर परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए
तो वो 2 मिनट में जनाब उनको वो तो खैर से जो है ना उनको वो धड़ाम से गिर जाएगी हुकूमत। इधर भी वही सूरत हाल है, यहाँ पर भी वहाँ गिरेगी तो यहाँ भी गिरेगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका रिएक्शन, इसका रद्द-ए-अमल आना चाहिए, इसकी तरदीद या तस्दीक होनी चाहिए कि क्या ऐसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो कहें कि जनाब ये शेख साहब ने गलत बयानी की है, क्योंकि बहुत दफ़ा वो करते भी हैं माशाअल्लाह। तो मकसद कहने का, और अगर है इस तरह का तो फिर भी, क्योंकि अगर ये इस तरह से कंटिन्यूटी रही, कंटिन्यूटी किया, अगर ईद के बाद तहरीक में जनाब माठे अंदाज में शरीक हुई नून लीग, या तहरीक में जान न पड़ी, या नून लीग की तरफ से, मुझे पीपल्स पार्टी के कुछ अंदरून खाना हलकों ने भी यही बताया, उनको भी रिजर्वेशंस हैं इस तरीके से कि तहरीक में जान नहीं पड़ेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो इस तहरीक को लीड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं करेंगे तो उनको वहाँ से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी। अगर ऐसा हो, मतलब पूरी नून लीग की तरफ से, और नून लीग वाले कुछ और बात कर रहे हैं, तो अगर ये इस ईद के बाद अगर ये बिल्कुल ही तहरीक माठी होती है, उसमें जान नहीं पड़ती, किसी किस्म का कोई उनके लिए मुश्किलात नहीं पैदा होती, कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं निकलता, तो फिर इसका मतलब ये है कि शेख साहब की बात में कुछ वज़न है, कि कुछ तो है कि जो बीनीथ द सरफेस, जो पस पर्दा तय हुआ है, जो आवाम को नहीं बताया गया। और अगर ऐसी कोई बात है तो फिर मैं समझता हूँ उनको अपने वोटर सपोर्टर्स को भी, उनको आवाम को भी इसमें एतमाद में लेना चाहिए, इस तरीके से क्या करना चाहिए। एक और बात जो मैं आपको कर दूँ, और वो ये कि जनाब यही बात कि जी मियाँ साहब भी, बड़े मियाँ साहब भी यही चाह रहे हैं कि उनका वक़ार बहाल हो, उन पे हर किस्म के केसेस जो है ना वो ख़त्म कराए जाएं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात, दो बातें बस आखिरी, सबसे बड़ी बात वो ये है, वो कह रहे हैं कि जनाब मरियम नवाज़ साहबा का जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है वो किसी तरीके से सेफ़ हो, उनका रास्ता बने, इन हाउस चेंज। एक और बात आपको आखिरी बात बता दूं कि शहबाज शरीफ की मर्ज़ी थी इन हाउस चेंज में पहले, इससे पहले, लेकिन बहुत उनकी अपनी पार्टी के अंदर और ख़ास तौर पे जो मरियम नवाज़ साहबा का ग्रुप है वो चूँकि बहुत ही हावी ग्रुप है, ज़ाहिर है, और मरियम नवाज़ साहबा की पार्टी पर बहुत ही ग्रिप भी है, इस हवाले से उनको भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि नहीं जनाब इनको तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, भले वो 6 महीने 8 महीने के लिए 2 साल के लिए भी हो, इनको नहीं। ये भी कुछ खबरें आईं अंदर के ज़राए से। बहरहाल अब नून लीग का इस पर रद्द-ए-अमल ज़रूर आना चाहिए शेख रशीद साहब की बात पे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।